अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द कॉमिक लैब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकी का एपिसोड 1 एयर हो चुका है और डिज्नी हॉटस्टार पर अब ये अवेलेबल है। इस एपिसोड का फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है और मैं इससे गेस कर सकता हूँ कि ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अपने लास्ट तीनों वेब सीरीज़ में मार्वल ने हमें कुछ नया और फ्रेश प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। फॉर एग्जाम्पल, वांडा विजन में इन्होंने सिटकॉम के साथ एक्सपेरिमेंट किया। फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इन्होंने कैप्टन अमेरिका की लीगेसी को आगे पहुंचाते हुए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक मैसेज दिया है। और लोकी वेब सीरीज़ में इन्होंने टीवी को इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर हम मल्टीपल टाइमलाइंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये ऑडियंस के लिए काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में इसी एपिसोड का हम रिव्यू और ब्रेकडाउन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क बैटल के आफ्टर सिनारियो से, जहाँ से लोकी को अवेंजर्स पकड़ लेते हैं, बट सडनली एंड गेम के कुछ इंसिडेंट्स की वजह से वहाँ से लोकी छूटकर भाग जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2012 की टाइमलाइन का लोकी है। ये अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है, इसका इविल माइंडसेट है और ये थानोस के लिए काम करता है। लोकी के हाथ टेसरेक्ट लगते ही वो वहाँ से पोर्टल खोल के भाग जाते हैं, बट वो एक अजीब जगह पहुँच जाते हैं जो कि एक डेजर्ट टाइप का दिखाई देता है और वहाँ पर कुछ लोग उन्हें दिखते हैं। लोकी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ आ चुके हैं और ये कौन सी जगह है। सडनली वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से टीवी के कुछ ऑफिसर्स बाहर आते हैं। अब लोकी ऑब्वियसली उन ऑफिसर्स को नहीं पहचान पाते हैं, बट उन ऑफिसर्स के पास लोकी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि टीवीए टाइम के साथ छेड़छाड़ करने वाले हर बीइंग के ऊपर कड़ी नज़र रखता है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है। सो जैसे ही वो ऑफिसर लोकी को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं तो लोकी उन पर भड़क जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। उसके डिफेंस में एक ऑफिसर अपने वेपन से लोकी को हिट करता है और लोकी वहाँ पर स्लो मोशन में गिर जाते हैं और वो वहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर वापस टीवीए में ले जाते हैं। अब ये जो लोकी का स्लो मोशन में गिरने वाला सीन था, ये मुझे इस एपिसोड का वन ऑफ द बेस्ट शॉट लगा वीएफएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद के कुछ सीन्स में हमें टीवीए का पूरा इंटीरियर दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि टीवीए वर्क कैसे करता है, और इसके मोस्टली जो सीन्स थे वो ट्रेलर में हमें देखने को मिले थे। इन्हीं सीन्स के बीच में हमें मिस मिनट्स भी दिखाई जाती है, जो कि टीवीए की एक मशीन की तरह है। वो हमें टीवीए की हिस्ट्री और टाइम कीपर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती है। इन सीन्स को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि टीवीए बहुत ही एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है और इनके वेपन्स और इनके गैजेट्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। इसके बाद हमें एजेंट मोबियस दिखते हैं, जिसका रोल ओवेन विल्सन प्ले कर रहे हैं। अब एजेंट विल्सन नॉर्मल केसेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनका काम है सारे डेंजरस वेरिएंट्स के साथ डील करना। अब एजेंट मोबियस वहाँ पर फ्रांस के अंदर किसी और टाइमलाइन के अंदर एक केस सॉल्व कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनके एक ऑफिसर के ऊपर अटैक हुआ होता है। वहाँ पर उन्हें एक बच्चा दिखता है, जिसको एजेंट मोबियस पूछते हैं कि ये सब किसने किया, तो वो बच्चा एक ग्लास पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, जिसके ऊपर एक डेविल बना होता है। अब उस डेविल से काफ़ी लोग गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो मेफिस्टो हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले भी हम बहुत सारे लोग मेफिस्टो के ऊपर गेस कर चुके हैं और वो सब डिबंक्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लोकी कोर्ट हॉल की तरफ प्रोसीड करते हुए दिखते हैं, जहाँ पर जज उन्हें उनके केस के डिफेंस में प्लीड करने को बोलते हैं। बट लोकी, एज वी नो कि अलग टाइमलाइन के लोकी हैं और वो काफ़ी एरोगेंट और इगोइस्टिक हैं, सो वो वहाँ पर अपने डिफेंस करने की बजाय वहाँ पर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करने लगते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि टीवी में कोई भी मैजिकल पावर्स काम नहीं करती है। ऐसे में जब लोकी के पास अपने लिए कोई डिफेंस नहीं होता है तो वो खुद को वहाँ पर गिल्टी मान लेते हैं। बट जज जैसे ही अपना फैसला सुनाने लगते हैं, वहाँ पर सडनली एजेंट मोबियस इंटरफेयर करते हैं और वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि लेट मी डील विद दिस केस, और वहाँ पर वो लोकी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब आगे जब एजेंट मोबियस लोकी को समझाते हैं कि टीवी क्या है और वो क्या काम करती है, लोकी उसे मानने से बिल्कुल मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर ये सब इतने टाइम से चल रहा था तो मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, ये ज़रूर कोई इल्यूजन होगा। अब एजेंट मोबियस लोकी को यकीन दिलाने के लिए उनकी पास्ट मेमोरीज उन्हें प्रोजेक्ट करके बताते हैं कि कैसे उनकी हर टाइमलाइन के ऊपर वो ट्रैक रखते हैं, बट वहाँ पर लोकी स्टिल मना कर देते हैं कि वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं। सो अल्टीमेटली एजेंट मोबियस को लोकी को उनका फ्यूचर दिखाना पड़ता है, जहाँ पर लोकी को ये जानने को मिलता है कि उनकी माँ आगे की टाइमलाइन में मर चुकी है। ये देखकर लोकी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, और वहाँ से भागने में लोकी सक्सेसफुल भी हो जाता है।
बट आगे जाके जब वो एक वर्कर से मिलते हैं जिसके पास लोकी का टेसरेक्ट स्टार्ट में छीन लिया होता है और लोकी उससे बोलते हैं कि मुझे मेरा टेसरेक्ट वापस चाहिए, तो जिस ड्रॉर से वो टेसरेक्ट निकालते हैं लोकी को वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स दिखते हैं, बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स। ये देखकर लोकी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन यहाँ पर पड़े हुए हैं और जो कि पेपर वेट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखकर लोकी को रियलाइज़ हो जाता है कि ये TVA एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इस सब के बाद लोकी वापस से उसी प्रोजेक्ट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर एजेंट मोबियस उन्हें लेकर गए होते हैं और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट के थ्रू देखना चाहते हैं कि आगे उनके साथ फ्यूचर में क्या हुआ। आगे जाकर उन्हें पता चलता है कैसे वो थॉर के साथ टीम अप कर लेते हैं और बाद में कैसे थैनोस उन्हें मार देते हैं। ये सब देखने के बाद लोकी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो जो किंग बनना चाह रहे थे एक्चुअल में उसका अंजाम बिल्कुल वैसा नहीं है। उससे लोकी को रियलाइज़ होता है कि जिस बात पर वो चल रहे हैं उससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है और बाद में एजेंट मोबियस को बताते भी हैं कि उनको बेरहम बनने में कोई मज़ा नहीं आता है, उनको लोगों को तड़पाने में कोई मज़ा नहीं आता है। ये सब वो इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिगर इल्यूशन। तब इसमें काफ़ी फ़िलोसॉफिकल पार्ट आ गया है कि कोई भी इंसान खुद को जब एकदम इनसिक्योर फील करता है और काफ़ी पावरलेस फील करता है तो वो दूसरों के ऊपर फोर्स यूज़ करके और बेरहमी से उनको दबा के वो खुद को पावरफुल फील करता है। यही लोकी एक्चुअली करना चाह रहे थे, मतलब उन्हें लोगों के ऊपर बेरहमी करने से कोई मज़ा नहीं आ रहा था, बट ये वो करते हैं एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जिससे वो दूसरों के सामने काफ़ी पावरफुल पोर्ट्रे हो। एजेंट मोबियस लोकी को एक ऑफ़र देते हैं कि अगर वो उन्हें एक टाइमलाइन फिक्स करने में उनकी हेल्प करते हैं तो वहाँ पर वो उन्हें आज़ादी दे देंगे। अब जब लोकी को रियलाइज़ हो चुका होता है कि वापस उनको उनकी टाइमलाइन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में उसी तरह थैनोस के हाथों मरने ही वाले हैं, तो वो एजेंट मोबियस के ऑफ़र में वापस इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और जब वो पूछते हैं कि वो कौन है जो टाइमलाइन के साथ इतना खेल रहा है और TVA उसे हैंडल नहीं कर पा रही है, तो एजेंट मोबियस उन्हें बोलते हैं कि वो तुम ही हो, मतलब किसी और टाइमलाइन का लोकी है जो कि टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और TVA के ऑफिसर जब वहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो उन पे भी अटैक कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में भी यही दिखता है जब TVA के ऑफिसर पोर्टल के थ्रू एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर एक हुडेड फिगर जो कि मोस्ट प्रोबेबली लोकी ही है वो वहाँ पर उन्हें मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है जो कि हमारे मन में नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देता है। इन माई ओपिनियन ये एपिसोड काफ़ी रिफ़्रेशिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर हमें TVA के बारे में जानने का मौका मिला जहाँ पर हमें पता चला कि TVA पर इवन इन्फिनिटी स्टोन्स भी वर्क नहीं करते हैं और किसी भी बीइंग की मैजिकल पावर वर्क नहीं करती है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि TVA एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही में इस एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी थे, जैसे कि जब लोकी का हाईजैक वाला सीन था जहाँ पर वो एयरप्लेन से कूदते हैं, वो एक्चुअल में एक इंसिडेंट था जहाँ पर DB कूपर नाम का एक आदमी प्लेन को हाईजैक करके कूद गया था 1970s में US में और मिस्टीरियसली गायब हो गया था और उसके बाद कभी नज़र नहीं आया था। तो इस एपिसोड में इन्होंने इसको ट्विस्ट कर दिया कि वही वो आदमी लोकी था। साथ में TVA के जो वेपन्स थे और गैजेट्स थे जो कि उनके ऑफिसर्स के पास थे वो भी मुझे काफ़ी कूल लगे, जो कि एकदम टाइम स्टोन की तरह काम करते हैं और मोस्टली वो टाइम स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही ओवेन विल्सन और टॉम हिडलसन की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्यूचर की बात करें तो आगे के एपिसोड्स में हमें कैंग द कॉन्करर का हमें रेफरेंस मिल सकता है जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में हमें दिखाई देगा। इसके साथ नेक्स्ट एपिसोड में हमें काफ़ी अलग रियलिटीज़ दिखाई जाएगी जिसमें पॉसिबली जो हुडेड फिगर जो लोकी हो सकता है वो हमें दिखने को मिलेगा और लोकी उससे लड़ते हुए दिखें। एंड दैट मेक्स मी प्रिटी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड गाइज एंड आई सिंपली कांट वेट। सो दैट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।